बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, ज़िंदगी कभी ख़त मुस्तकीम में नहीं चलती। ज़िंदगी हमेशा जो ना ऊंच नीच का नाम है। जो इंसान जिस फील्ड में है उसको उसी ही फील्ड में ऊंच नीच का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई कारोबारी हजरात है, अगर कोई दीनदार है, हर इंसान को अपनी फील्ड के मुताबिक ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है। लेकिन अरूज के वक्त में और ज़िवाल के वक्त में कौन किस वक्त कहाँ पे खड़ा होता है, ये इंसान के ऊपर मुनहसर होता है। अगर अच्छा वक्त है तो इंसान कहाँ पे खड़ा, अगर बुरा वक्त आ गया तो इंसान कहाँ पर स्टे करता है। दोस्तों, ये चीज़ें क्या रखती हैं, मायने रखती हैं दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, इन हालात में कौन अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है। दोस्तों, याद रखना, जिसका यकीन, जिसका ईमान इस बात पे होगा, अगर खुशी देने वाला अल्लाह की ज़ात है तो गम देने वाली ज़ात भी अल्लाह की, अगर गम देने वाले की ज़ात अल्लाह की है तो गम से निजात देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। राज़िक अल्लाह, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, हफीज़ अल्लाह। जिसका ये ईमान होगा दोस्तों, वो बुरे हालात में भी अल्लाह का शुक्रगुज़ार होगा और अच्छे वक्त में भी अल्लाह का शुक्रगुज़ार होगा। दोस्तों बात हो रही है ईमान और यकीन की। इंसान को अपने रब के ऊपर मुश्किल में और अच्छे वक्त में कितना यकीन है, कितना भरोसा है। दोस्तों मैं आज आपको एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूँ। एक हमारे साथी थे, हमारे दोस्त हैं, वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हैं। वो कहते हैं कि मुझे पहला बेटा हुआ, मेरे घर जब पहले बेटे की पैदाइश हुई तो वो तकलीफ़ में थे। वो कहता है मैं उसको हस्पताल में ले गया सरकारी, क्योंकि आप जानते हैं जो मसाजिद के इमाम होते हैं उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं और लोग उनके साथ कितना तावन करते हैं। उनका वह सारा जो होता है वो अल्लाह की ज़ात होती है। आज मैं आपको बताता हूँ कि और उनका यकीन और ईमान अल्लाह पर कितनी होता है। दोस्तों हमारे वो दोस्त कहते हैं कि जब मेरे पहले बेटे की पैदाइश हुई तो वो तकलीफ़ में थे, मैं उसको सरकारी अस्पताल लेकर गया। वो कहते हैं 3 दिन तक मैं देखता रहा कि मेरे बेटे में कोई अफादा ना हुआ, उसकी तबीयत संभल नहीं रही थी। उसको बीमारी क्या थी दोस्तों? उसको बीमारी थी, उसका वजूद इतनी सख्त था, पत्थर भी बहुत कम सख्त है। वो कहते हैं मैं परेशान इसी शशोपंज में था, आखिर क्या वजह है, डॉक्टरों से ये बीमारी समझ क्यों नहीं आ रही, संभल क्यों नहीं रहा। वो कहते हैं मैं थक गया तो मैंने फ़ैसला किया क्यों ना इसको मैं प्राइवेट तौर पर दिखाऊं, अल्लाह बेहतरी करेगा। तो मेरा दोस्त कहता है मुझे अच्छी तरह से याद है, जुम्मे का दिन था, मैं अपने बेटे को सरकारी अस्पताल से निकाल के प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गया। जब उसने देखा मेरे बच्चे की हालत को तो मेरी तरफ गौर से देखने लगे। तो कहता है मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब खैरियत तो है, आप मुझे हैरत की निगाह से क्यों देख रहे हैं। उसने कहा बेटा आप यहाँ पर लेकर तो आए हैं, क्या आप इसका इलाज करवा सकेंगे? इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताएं ये कितनी महंगा है? तो डॉक्टर साहब कहने लगे बेटा एक इंजेक्शन इसका 8,000 का है, एक वक्त का। इसको 2 वक्त में टीके लगने हैं, सुबह और शाम। क्या तुम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकोगे? 16,000 एक दिन का। जैसे उसने ये बोला मेरी तो वो कहता है सीटी गुम हो गई। मैंने अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए, भरोसा करते हुए मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे का इलाज शुरू करें, मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दूंगा। दोस्तों वो मेरा दोस्त कहता है उसने अपने एक लड़के को बुलाया कि जाओ फ़िलहाल मेडिकल स्टोर से पता कर को ये इंजेक्शन है या नहीं है। जुम्मा होने की वजह से, क्योंकि मेडिकल स्टोर जुम्मे वाले दिन अक्सर बंद होते हैं, जो अच्छे और बड़े मेडिकल स्टोर थे, जिन मेडिकल स्टोर से वो इंजेक्शन मिलना था, वो मेडिकल स्टोर बंद थे। अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद से मैं आगे आपको चल कर बताता हूँ कि अल्लाह की नुसरत और मदद मैंने क्यों कहा। तो डॉक्टर साहब ने मेरे दोस्त मौलवी साहब से कहा कि आप क्या करें, आज की रात गुजार लें, कल सुबह सारे मेडिकल स्टोर खुले होंगे, मैं आपको रियायती क्या है इंजेक्शन दिलवा दूंगा, परेशान ना हूँ। तो मेरा दोस्त कहता है मेरे परेशानी में इजाफ़ा हो गया। मेरे लिए एक एक मिनट क्या था परेशानी का बायस था। बेटा क्या था, बीमार था, बेहिस बिस्तर पे पड़ा हुआ था, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, उसकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। खैर दोस्तों वो कहता है इतने में रात हो गई। इशा के बाद मेरी बेचैनी मज़ीद बढ़ती गई कि वक्त गुज़रे, सुबह हो, मैं अपने बेटे को वो इंजेक्शन लगाऊं ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए, सेहत याब हो जाए। वो मेरे दोस्त मौलवी साहब कहते हैं कि रात का काफ़ी वक्त गुजर गया, आधी रात गुजर गई। मेरे जहन में ख्याल आया यार क्यों ना अपने अल्लाह को अपनी क्या सुनाऊं, दुख सुनाऊं, मुसीबत सुनाऊं, क्योंकि टालने वाली ज़ात तो क्या है, अल्लाह की है। वो कहता है मैंने वज़ू बनाया, सीधा मस्जिद में चला गया। मैंने वहाँ पर नफल इबादत शुरू कर दी। वो कहता है जब मैंने नफल इबादत मुकम्मल कर ली, जितनी पढ़नी थी मैंने पढ़ी, उसके बाद मैंने अपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। वो कहता है या मेरे आंसू थे या मेरे अल्फाज थे, जो जो मेरे ज़ुबान में था, दिल में था, वो मैंने सब कुछ अपने रब को
सुना दिया। वो कहता है मैं इतनी रोया, मेरी दाढ़ी जो है ना आंसू से तर हो गई। मैंने अपने सारे दुखड़े अपने रब को सुना दिए। मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितनी लाचार हूँ। या अल्लाह तू बेहतर जानता है मेरी तनख्वाह कितनी है, मैं कितना गरीब हूँ, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तू सब जानता है। वो जितनी कहता है मेरे जहन में बातें आ रही थी मैंने अपने रब को सुना दी। इतने में फजर की अजान होने लगी। तो दोस्तों इतने में जमाती साथी आने लगे मस्जिद में। मैं वहीं पर बैठ गया कि अब सुबह की नमाज़ पढ़ के दोबारा क्या हॉस्पिटल में जाऊंगा। और कहता मैंने सुबह की नमाज़ अदा करने के बाद अब मैं इस इंतज़ार में था कि डॉक्टर साहब ने आना था 9 बजे। 9 बजे तो मैं इंजेक्शन लूँ अपने बेटे को, वो इंजेक्शन लगाऊँ ताकि मेरा बेटा ठीक हो। बड़ी शिद्दत के साथ मैं 9 का इंतज़ार कर रहा था। इतने में 9 बजे जैसे डॉक्टर साहब ड्यूटी पे, मैं फ़ौरन डॉक्टर साहब के ऑफिस में चला गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे बेटे को देखें। वो गए, उसने कहा कि बेटा आप जाओ, मैं आ रहा हूँ राउंड के ऊपर, सब बच्चों को देखूँगा। डॉक्टर साहब राउंड पे आ गए। जब मेरे बेटे के करीब आए उसने मेरे बेटे की तरफ देखा और मेरी तरफ देखा, ज़ाब्ते हैरत के साथ देखते देखते कहने लगे मौलवी साहब क्या किया आपने। मैं परेशान हो गया, अल्लाह खैर करे क्या हो गया। मैंने कहा हज़रत डॉक्टर साहब क्या हुआ, कोई क्या परेशानी वाली बात है क्या। उसने कहा नहीं आपने किया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ नहीं किया, आप कहना क्या चाहता है मुझे वाज़े तौर पर बताएं। उसने कहा आपका बेटा तो ठीक है, आप कहते हैं बीमार है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब आपने तो कल कहा था कि इंजेक्शन लगेंगे, 8000 का इंजेक्शन है, मंगवाएं लगाएं मेरे बेटे को। वो कहता है भाई आपका बेटा ठीक है, मैं कैसे मंगवाऊँ और कैसे लगाऊँ इसको, आपने किया है एक रात के अंदर। मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे दिल के अंदर वो कहता है था कि मैंने अपने अल्लाह को वो सारे दुखड़े सुना दिए जो एक मजबूर लाचार बाप मजबूर होकर सुना सकता था। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआओं को कबूल करते हुए एक रात के अंदर मुझे रिज़ल्ट दिया और मेरे बेटे को सेहत याब कर दिया। दोस्तों अगर अल्लाह से यारी, अल्लाह से दोस्ती होगी तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़ल्ट उसी वक्त देंगे। हाँ शर्त यह है यकीन पुख्ता होना चाहिए और मांगने वाला भी क्या हो आगे से यकीन के साथ मांग रहा हो, तो अल्लाह की नुसरत और मदद ज़रूर आती है दोस्तों।